नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आए हुए नए लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसे LIC ने 19 जनवरी 2023 को मार्केट में सेलिंग के लिए लॉन्च किया है। LIC ने इस प्लान को रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 2023 के पहले लॉन्च किया है। साथ ही इस प्लान का नाम जीवन आजाद रखा है, जिसका प्लान नंबर 868 है। इस प्लान की अगर खासियत के बारे में बात करें तो इस प्लान में मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट वो गारंटीड होगा और टैक्स फ्री अमाउंट होगा। इस प्लान की एक खासियत ये भी है कि जब भी कोई पॉलिसी होल्डर इस प्लान को परचेस करता है तो LIC उसी समय उसे बता देगी कि कितना अमाउंट उसे मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। LIC ने इस प्लान को लेने के लिए मेडिकल की रिक्वायरमेंट रखी है, जो कि वीडियो मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। अब वो कितने अमाउंट पर किया जाएगा, कितने समय शॉट पर किया जाएगा, उसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि LIC ने इस प्लान को लेने की योग्यता क्या रखी है, इस प्लान में कितने बेनिफिट्स कस्टमर को मिल रहे हैं, पॉलिसी होल्डर को मिल रहे हैं, और इस प्लान को हम मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के एग्जाम्पल के साथ में यह समझेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है वो कितने इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न के परसेंटेज पर मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम बात करेंगे इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड फीचर्स के बारे में। LIC ने इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 90 दिन रखा है। मतलब आप अगर पॉलिसी बच्चे के नाम पे भी लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। पॉलिसी टर्म इस प्लान में 15 वर्ष से लेके 20 वर्ष दिया गया है। मतलब बीमा धारक 15, 16, 17, 18, 19, 20 किसी भी एक वर्ष का चयन करके ये पॉलिसी परचेस कर सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है। तो इस प्लान में जो जितने भी वर्ष का पॉलिसी टर्म लिया है उसमें से 8 वर्ष कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसे हम आगे समझेंगे कि किस तरह से यह काम करता है। एग्जाम्पल में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड LIC ने 2 लाख रुपया रखा है, तो वहीं आप 25,000 से मल्टीपल करते हुए अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए तक जा सकते हैं। मतलब LIC ने इस प्लान में मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए रखा है। LIC ने इस प्लान में मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 वर्ष रखा है। अगर किसी बच्चे जो 3 वर्ष का है उसके नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी टर्म 15 वर्ष लिया गया है, तो यहां पर 3 वर्ष का बच्चा और 15 साल का पॉलिसी टर्म को जोड़ा जाए तो 18 वर्ष होता है। वहीं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज LIC ने 70 वर्ष रखा है। मतलब अगर कोई पॉलिसी होल्डर 50 साल का है और वो 20 साल का पॉलिसी टर्म लेता है तो यहां पर उसकी जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होगी वो 70 वर्ष होगी। प्रीमियम पेइंग मोड, आप यहां पर 4 तरीके से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो कि NACH के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा, या फिर अगर आप सैलरी में से डिडक्ट कराना चाहते हैं तो सैलरी से भी डिडक्ट कर सकते हैं। मेडिकल की रिक्वायरमेंट LIC ने इस तरह रखी है, 90 दिन से, मतलब बच्चे की 90 दिन की उम्र से लेके 17 वर्ष लास्ट बर्थडे तक, जो कि मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए का, उसमें किसी भी प्रकार का मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। वहीं अगर 18 वर्ष लास्ट बर्थडे और उससे ज्यादा, मतलब लास्ट 50 वर्ष नियरेस्ट जो बर्थडे है, अगर 3 लाख रुपए तक किसी भी प्रकार का मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 3,25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक आपको वीडियो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा, जो कि LIC द्वारा आपको किया जाएगा। इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट बेसिक सम एश्योर्ड है और डेथ बेनिफिट भी LIC बेसिक सम एश्योर्ड ही दे रही है। दोस्तों, ये था इस प्लान का एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। अब हम बात करें इस प्लान में मिलने वाले ऑप्शनल बेनिफिट राइडर को।
एलआईसी ने यहां पे दो ऑप्शनल बेनिफिट राइडर दिया हुआ है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन राइडर का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा की है, मतलब 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए ये राइडर का चयन करने के लिए। तो ये था 18 वर्ष से ज्यादा के लिए। अगर आप बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर सकते हैं, जो कि बच्चे का उम्र कम से कम 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें अदर बेनिफिट के बारे में, तो लोन फैसिलिटी में एलआईसी ने कहा है कि कम से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में, मतलब पॉलिसी चालू है और उस पर आप लोन लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपका पेड प्रीमियम का 90% अमाउंट एलआईसी लोन में देगी। अगर आपकी पॉलिसी बंद पड़ी हुई है, पेड अप में है, तो वहां पर पेड प्रीमियम का 80% अमाउंट लोन में प्रोवाइड करेगी। और जो भी एलआईसी लोन प्रोवाइड करेगी, लोन देगी, उस पर एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को 2 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकता है। अगर वो सरेंडर बेनिफिट लेना चाहता है तो कम से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर उसे सरेंडर अमाउंट मिलेगा। इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम पर छूट मिलता है। वहीं मैच्योरिटी और डेथ क्लेम अमाउंट पर, जो कि अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। सेटलमेंट ऑप्शन, बीमा धारक अगर मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो वो 5 साल के पीरियड में ले सकता है, और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो अगर इंस्टॉलमेंट में लेता है तो यहां पर एलआईसी उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर नॉमिनी को वो डेथ क्लेम अमाउंट इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करना चाहता है, देना चाहता है, तो यहां पर 5 साल का पीरियड वो चूज कर सकता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो एलआईसी ने मंथली मोड प्रीमियम पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है। वहीं क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड वाले प्रीमियम पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। रिवाइवल की बात करें तो जो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है, मतलब जिस वर्ष से आपने प्रीमियम का भुगतान करना भूल गए हैं या फिर छोड़ दिया है, उस वर्ष से लेकर आने वाले 5 वर्ष के भीतर आप कभी भी अपने पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप 5 वर्ष के भीतर अगर पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। मैच्योरिटी बेनिफिट में प्लान नंबर 868 में मैंने एक नाम और एक उम्र कंसीडर किया है, मिस्टर संजय पाल, जिनकी उम्र 20 वर्ष है। उन्होंने सम एश्योर्ड लिया है 2 लाख का, पॉलिसी टर्म है 15 वर्ष का, जिसके लिए उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना होगा 7 वर्ष। तो 20 वर्ष की उम्र में मिस्टर संजय पाल की पॉलिसी स्टार्ट होती है, जिसके लिए पहले वर्ष प्रीमियम का भुगतान करते हैं 18,587 रुपए, जो कि विद जीएसटी अमाउंट के साथ में है। इसमें किसी भी प्रकार का राइडर का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। 7 साल तक मिस्टर संजय पाल प्रीमियम का भुगतान करते हैं, बाकी के 8 वर्ष उन्हें किसी भी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। टोटल यहां पर मिस्टर संजय पाल 7 वर्ष में 1,30,109 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और उम्र 35 वर्ष में मिस्टर संजय पाल को मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्रकार होगा, बेसिक सम एश्योर्ड जो होगा 2 लाख रुपए, और यह अमाउंट गारंटीड होगा, टैक्स फ्री अमाउंट होगा। तो यहां पर मिस्टर संजय पाल 8 वर्ष में 1,30,109 रुपए भर के टोटल 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी राशि ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की, मिस्टर संजय पाल की मृत्यु पॉलिसी के 5 वर्ष के बाद हो जाती है, मतलब उनके उम्र 25 वर्ष में हो जाती है। तो यहां पर हायर ऑफ, मतलब 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर हम दोस्तों यहां पर हायर प्रीमियम को कैलकुलेशन किया जाए, तो जो हायर प्रीमियम कैलकुलेशन है, यहां पर जो ईयरली प्रीमियम था मिस्टर संजय पाल का 18,587 रुपया, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना उसका होता है 1,30,109 रुपया।
और वही बेसिक सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपया, तो यहां पर उनके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए की राशि उनके नॉमिनी को दे दी जाएगी। अगर दोस्तों यहां पर मिस्टर संजय पाल इस पॉलिसी में राइडर के साथ में, मतलब राइडर का प्रीमियम का भुगतान करके भी अगर पॉलिसी परचेस करते हैं, तो एक्सीडेंटल डेथ होने पर LIC यहां पर उनके नॉमिनी को टोटल 4 लाख रुपए देगी। एक तो नेचुरल डेथ का बेसिक सम एश्योर्ड का और एक एक्सीडेंटल डेथ का, मतलब 2-2 लाख रुपए। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि प्लान को लेने की योग्यता क्या है, किस प्रकार का इस प्लान में ऑप्शनल बेनिफिट राइडर है, किस तरह से अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसका मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, डेथ बेनिफिट क्या है। अब हम इस प्लान में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न को देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न पर। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ LIC जीवन आजाद प्लान नंबर 868। अगर दोस्तों हम इसे डिटेल में देखें तो मैंने यहां पर एज लिया है 20 वर्ष का, पॉलिसी टर्म है 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 15 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक जितने भी वर्ष आते हैं मैंने सब पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। प्रीमियम पेइंग टर्म है लेस देन 8 इयर्स ऑफ पॉलिसी टर्म, मतलब जो भी पॉलिसी टर्म होगा उसे 8 वर्ष कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। सम एश्योर्ड लिया है 2 लाख का और डेथ बेनिफिट इस प्लान में मिलने वाला है जो कि बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए हैं। अगर दोस्तों मैं यहां पर 15 साल के एग्जाम्पल को समझूं, उम्र 20 वर्ष मतलब 2023 में पॉलिसी ली जाती है जिसके लिए 18,587 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो जो भी आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं वो यहां कैश फ्लोस में माइनस होते जाता है। तो 2029 तक यहां पर प्रीमियम का भुगतान करना है, उसके बाद किसी भी तरह प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। उम्र 35 वर्ष मतलब 2038 में मिस्टर संजय पाल को यह मैच्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए मिलता है। अगर यहां पर 1,30,109 रुपए भर के 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल रही है तो आपका जो अमाउंट है वो 3.62% इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर बढ़ रहा है। ये तो 15 वर्ष का है दोस्तों। अब मैं देखूं 16 वर्ष में, तो 16 वर्ष में भी 1,27,808 रुपए भर के 3.62 के आधार पर आपका मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ रहा है। इसी तरह से 17 वर्ष में 3.59%, 18 वर्ष में 3.47%, वहीं 19 वर्ष में 3.43% और 20 वर्ष में 3.39 के आधार पर आपका अमाउंट बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये था इस प्लान का इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न्स। इस PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितने तरीके से आपका अमाउंट बढ़ रहा है, कितने % के आधार पर। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance18@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।